नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, पाकिस्तानियों को अब एक नया चूरन मिलने लगा है और ये चूरन जो है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है देने की। और ये चूरन इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी फौज को अपनी बेइज्जती छुपानी है, अपनी इंसल्ट छुपानी है, अपनी वो नाकामी छुपानी है जो भारत के खिलाफ 4 दिन में उसे मिली है, और उसको हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया को लगा दिया गया है, पाकिस्तानी अखबारों को लगा दिया गया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लगा दिया गया है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो सच बोल रहे हैं इस मामले में, लेकिन अब जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इसमें लगी हुई है। पाकिस्तान के एक एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं और छोटे मोटे ऑफिसर नहीं रहे। इनका नाम है सुहेल अमान और ये छोटे मोटे ऑफिसर नहीं रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ रहे हैं। सोचिए, इतने बड़े पद से रिटायर होने वाला बंदा भी झूठ बोलने में आया है अब क्योंकि उसको लगाया गया है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ के लाओ जिससे आवाम को यकीन दिलाया जा सके, आवाम को भरोसा हो जाए कि भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उल्टा भारत का हमने बहुत कुछ बिगाड़ा। हमारे एयरबेसेस बिल्कुल नहीं गए हैं, एकदम नहीं गए हैं, सब ठीक था। भारत के एयरबेसेस पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तुलना में हमने भारत के एयरबेसेस उड़ा दिए हैं। सुनिए। For some good reasons that जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए, एक्सेप्ट वन अटैक जो उनका था, their media of course has been fooling themselves, they've been a fool of themselves. We exactly know कि पाकिस्तान में एक जगह के अलावा कहीं पे भी उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। We have struck 34 of their bases and our attacks have been pretty good for some very good reasons. We are not talking about this and we just left it there. अब बताइए, अब इस पर क्या कहें। पाकिस्तानी इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इतने जाहिल हैं कि इनको बेइज्जती होती है। दुनिया भर ने देखा है, दुनिया भर ने देखा है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेसेस के साथ क्या किया। 12 एयरबेसेस धुएं में उड़ रहे थे। लगाओ भाई वीडियो, धुआं और आग से उड़ रहा था। खुद पाकिस्तानियों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको डाला, जगह के नाम के साथ डाला कि फलाना एयरफोर्स बेस, फलाना बेस, नूर खान बेस, रहीम यार खान बेस, ये सरगोदा बेस। ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। पूरी दुनिया ने देखा था इन वीडियोस को, सोशल मीडिया पर डाला, पाकिस्तानियों ने ही खुलासा किया। आग और धुआं साफ नजर आ रहा था। बदले में पाकिस्तान ने कोई ऐसा सबूत दिया? एक ऐसा सबूत नहीं आया। दुनिया भर ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई कि देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पाकिस्तानी एयरबेसेस के नाम ले लेके उनकी तस्वीरें दिखाई। पाकिस्तान ने एक भी सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाई, और जो दिखाई भी वो डॉक्टर्ड थी, फोटोशॉप की हुई थी, उस पर भी पोल खुल गई उसकी। अगर इतने से भी नहीं मान रहे हैं तो चलो पाकिस्तान के फॉर्मर एयर चीफ के ना कपड़े फाड़ता हूं मैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करता हूं मैं। इतने सबूत लेकर आऊंगा ना, इतने। चलिए, सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि सबसे लेटेस्ट बयान आया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं राणा सनाउल्लाह। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं अपने नूर खान एयरबेस के बारे में। पहला एयरबेस है नूर खान एयरबेस के बारे में और ब्रह्मोस के बारे में। सुनिए जरा। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। 30 सेकंड का वक्त था। पाकिस्तानियों ध्यान से सुना ना, 30 सेकंड। सोचो जब यहां से 500 ब्रह्मोस मिसाइलें मारी जाएंगी, 30 सेकंड का ही वक्त है तुम्हारे पास जान बचाकर भागने के लिए। याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा बंदा कह रहा है, तुम्हारी सरकार का बंदा कह रहा है, ऑफिशियल बंदा कह रहा है। तुम जो भौंकना है भौंकते रहो, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है,
अब अगर इस पर भी भरोसा नहीं है तो चलो अगला तुम्हारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब तुम इसे पीएम मानो चाहे ना मानो, देखो कलम तो इसी की चलती है, हस्ताक्षर इसी के चलते हैं, साइन इसी के चलते हैं, दुनिया इसी की बात मानेगी। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम शहबाज शरीफ को गटर का सुअर मानो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया तो जानती है कि पीएम तो वही है, साइन उसे के माने जाएंगे। उसने क्या कहा था ये भी सुनो भाई। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. और छोड़ो, खुद DGISPR ने हमलों की बात स्वीकारी थी। लगाओ भाई DGISPR। उन्होंने हमारे पर ड्रोन्स भेजे, हमने उनको गिराया, दर्जनों की तादाद में गिराए। उन्होंने हमें डिटर करने के लिए कि आप जवाब ना दें, उन्होंने 9 और 10 की रात के ऊपर पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए, नूर खान बेस पे और मल्टीपल बेसिस पे। हमारी एयर डिफेंस ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ उसे हमने एक्नॉलेज भी किया, हमने बताया बिल्कुल कुछ आए हैं, कुछ लगे, लेकिन क्या हम डिटर हुए? Was India able to deter Pakistan from giving its retribution? और आप कह रहे हैं कि एक एयरफोर्स बेस आपका तबाह हुआ। अच्छा, तो चलिए, आप ही के साथी रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर एयर मार्शल हैं मसूद अख्तर। उन्होंने बताया कि भोलारी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलें कैसे गिर रही थी, धों धों करके। लगाओ भाई। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। और क्या दुनिया ने नहीं देखा? क्या दुनिया को आपके पाकिस्तानी सरकारी टेलीविजन पर, जो आपके पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, आपकी असेंबली में, सब असेंबली कह रहा हूं, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, क्या वो नहीं दिखा? लगाओ भाई, पार्लियामेंट में जिस तरह से धुलाई की गई थी आपके डिफेंस मिनिस्टर की, लगाओ। हमारे जो वज़रा साहिबान हैं वो इस वक्त बहुत मोहतात होकर बात करें, क्योंकि अगर वो इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट देते हैं कि ये जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जहाज़ गिरे हैं, हमारी बैठ के एक हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। मैं उसको खुद समझता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के भी है, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम वहाँ जब बैठ के सुनते हैं तो खुद अपने दिल में हम जो है शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये क्या बात करें। आपकी जो विरोधी पार्टी है उनके नेताओं ने भी आपको खूब सुनाया था, जब आपने फेक तस्वीर देकर आसिम मुनीर और ये फेक तस्वीर दिखाकर जो हम जीत गए, फेक फोटोशॉप की हुई तस्वीर दिखाई थी। याद है कि नहीं? तस्वीर लगाओ भाई, फोटोशॉप की हुई तस्वीर। ये तस्वीर याद है? ये चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीर आपने लगा दी और कहा कि जी हमारे रॉकेट थे, हमने फायर किया, हमारी मिसाइलें थी, हमने भारत को तबाह कर दिया। पोल खुल गई पूरी दुनिया में। और इस पर शहबाज गिल ने आपकी बैंड बजाई थी। लगाओ भाई शहबाज गिल। इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई, वहाँ पर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो PR का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहाँ पर असल जंग लड़ी गई वहाँ करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। चलो बातें हैं पाकिस्तानी मीडिया के वो पत्रकार जिनको फौज की तरफ से बोटियां नहीं मिलती, जो फौज की बोटियां नहीं खाते हैं,
जो फौज की बोटियां खाते हैं वो तो सब सारी बातें यही कर रहे थे, लेकिन जो फौज की बोटियां नहीं खाते हैं, जिन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि हम तुम्हारी बोटी नहीं खाएंगे, उन्होंने क्या कहा? एक आध नहीं, कई सारे जर्नलिस्ट, सबके लगारों में। लगाओ भाई, दिखाओ। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी, उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये इंडिया को है एडवांटेज, और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड से, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। जहां जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमले किए, जो नुकसान पहुंचाया, उसमें से वो चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए सब्सटेंशिएट नहीं हो रही थी। लेकिन ये कहना कि जी उनकी किसी स्ट्रेटेजिकल एसेट को कोई नुकसान पहुंचा है, उसका कोई शवाहिद जो है वो मंजर आम पे नहीं है। जो उन्होंने किया, अब वो उसका पूरा एविडेंस वो नहीं सिर्फ दे रहे, मौजूद है। यही तो बात है जहां से पाकिस्तानी आके हम रोते पीटते रहते हैं। खुदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत गौर से सोच के समझ लें, थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें। दिल्ली रीजन पर हमने जो मिसाइल फायर किया वो ख़वातीन हज़रात इंटरसेप्ट हो गया था रास्ते में। ये जो S-400 है ना, ये भी बड़ी खबीस चीज़ है। और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। और छोड़ो, आम लोगों को भी पता था कि किस तरह से घर में घुसकर मारा गया है तुम्हें, किस तरह से तुम्हारे 12 एयरबेसेस पर मिसाइलें पड़ी हैं, तबाह हुई हैं, कि एयरबेसेस तबाह किए गए हैं। लगाओ भाई आम लोगों की बातें। 65 की जंग लड़ी थी, BRB नहर क्रॉस नहीं करने दी थी, सिर्फ बाटापुर में आकर उन्होंने गोलियां मारी, वहां से डबल डेक्टर लेके थे। मगर इस दफा इन गंजियों की हुकूमत ने, उन्होंने कहा था कि हमको घुस के मारेंगे। आगे ना लाहौर के साथ ही है मुरीद का, 17 किलोमीटर है, वहां तक आ गए। सो गई थी हमारी एजेंसियां, सो गई थी हमारी हुकूमत, सो गई थी। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया
जवाब पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? ये किसी की जीत रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जीत रही है। पाकिस्तान के पानी बंद है, पाकिस्तान की बुंड भी बंद है, सब कुछ बंद है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, पाकिस्तान में एनर्जी शॉर्टेज है, हर तरफ से हर मामले में पाकिस्तान गिरा हुआ है। जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आती या रूल ऑफ लॉ नहीं आता, पाकिस्तानियों की जंग इज फॉर रूल ऑफ लॉ। तो पाकिस्तान के फॉर्मर एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ, ये सारे सबूत पाकिस्तानी हैं, कोई भी एक इंडियन सबूत नहीं है। सारे मैंने आपको पाकिस्तानी दिखाए हैं ताकि आंखों में थोड़ा सा पानी बचा हो तो सच को स्वीकार करना सीखिए। जब 62 में हमारी हार हुई ना चीन के हाथों, हम आज स्वीकार करते हैं हमेशा कि हाँ हम हारे थे, हमारा नुकसान हुआ था। तो आप भी मानिए। खैर आप लोगों में तो सच्चाई मानने की हिम्मत नहीं है, वरना ये 93,000 भी आप लोग नहीं मानते हो सरेंडर। लेकिन इस बार इंटरनेट ने पूरी दुनिया में आप लोगों के झूठ की पोल खोल दी और अभी भी आप लोग बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहे हैं। अरे जिस खुदा को मानते हो तुम, उसके आगे तो कुछ शर्म करो, डर दिख लगे उसको, उसका डर तुम्हें लगे। लेकिन इतने बेगैरत हो, इसलिए कहता हूं तुम लोग फेक मुसलमान हो, इतने बेगैरत हो, इतने सारे सबूत होने के बाद भी तुम सीना चौड़ा करके कहो 34 एयरबेस हमने भारत के तबाह कर दिए। अरे एक की तो तस्वीर दिखा दो, एक का तो वीडियो दिखा दो, दुनिया मान तो ले, दुनिया में कोई तो कह दे कि हां एक ये बड़े ऑथेंटिक है, ये पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। लेकिन ना, लोगों का क्या है, लोग तो अफीम खाकर सोए पड़े हैं आपके यहां। आप धीरे धीरे चूरन देते रहोगे 2-4 साल बाद वो सब सच मानने लगेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। दोस्तों आप क्या कहते हो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया जा सके, उनको आईना दिखाया जा सके। क्योंकि काउंटर नहीं होगा तो पाकिस्तान की आवाम आज से 4-5 साल बाद 7 साल बाद सच मान लेगी कि हाँ जो ये कह रहे थे सब सही है। फिर किताबों में भी पढ़ाएंगे, ये देखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं, ये मेरी बात याद रखिएगा। पाकिस्तान की किताबों में इस 4 दिन की लड़ाई के बारे में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे हमने भारत को वो धूल चटाई। देखिएगा ये होगा। दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,